ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मध्य प्रदेश मंडला जिला इकाई द्वारा CMHO कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। नारेबाजी की मंडला जिला के समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आदेशित किया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। आदेश वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें शासन द्वारा 12 प्रकार की सेवाएं देने के आदेश दिए गए, जिसका निर्वहन वे कर रहे हैं, परंतु आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अतिरिक्त आदेश दिया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। वे अपने अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी आए दिन शिकायत ग्रामों के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा की जाती है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उन्हें घर घर जाना पड़ेगा, जिससे उनके सभी प्रकार के कार्य प्रभावित होंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उनके पास साधन की कमी भी है, क्योंकि मंडला में बहुत हद तक ग्राम सुदूर जंगलों में बसे हैं, जहां परिवहन के साधन नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश का विरोध करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हम बता रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। राजन ले लिए टी शर्ट। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। उसमें आ गया प्रशासन, मेरे को लगा कि प्रशासन उसमें आ गया। सर हम सब सामुदायिक स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड बनाने में कलेक्टर महोदय का ज्ञापन। हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज यहाँ CMHO ऑफिस सर को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग को आयुष्मान कार्ड का ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का डेली हमको टारगेट दिया जा रहा है, कितने कार्ड बनाना है, जो इसके कारण हम लोग अपनी मूल सेवाएं वहाँ सब सेंटर में बैठकर नहीं दे पा रहे हैं। और नेटवर्क भी इन क्षेत्रों में होने के कारण हम लोग को बहुत ज्यादा इन समस्याओं का मतलब वो करना पड़ रहा है। और हमारी जो सेवाएं जैसे ANC सर्विस हो गई, PNC सर्विस हो गई, इनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कुछ लोगों को हो जाते हैं। कोई मृत्यु हो जाती है, मातृ मृत्यु या शिशु मृत्यु, तो उसकी जवाबदारी मतलब हम लोग के ऊपर ही पूरी तरह से बोल दिया जाता है कि CHO इस चीज के जवाबदार है। एटलीस्ट और बहुत जो भी और प्रॉब्लम होती है उसमें भी हर चीज में हम लोग को जिम्मेदार बताकर और हम लोग की मतलब जिले में या भोपाल तक ले जाकर पेशी की जाती है। तो हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर ही आए हैं कि हम लोग अपने या तो मूल कार्य करेंगे या तो सिर्फ हम लोग आयुष्मान कार्ड ही बना। फिर मेरा रंजीता पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष, नारायणगंज।
स्वास्थ्य अधिकारी सब एकत्रित हुए हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जिला प्रशासन की ओर से बार बार हम लोग को इस चीज के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि हम लोग आयुष्मान कार्ड घर घर जाके बनाएं, है ना। जबकि स्टेट लेवल से ऐसा लेटर आया था 2022 में कि सीएचओ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उनको इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, उनकी जो मुख्य सेवाएं हैं वो उनको ग्रामीण स्तर पे देने जाए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अगर घर घर जाके शासन की जरूरत के अनुसार भी कार्य करें तो उसमें हमारी सेफ्टी क्या है सर। घर घर जाने के लिए बोल रही है, ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पूरे मंडला जिले के 9 ब्लॉक से आज यहाँ सीएमएचओ ऑफिस में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि विगत 1 माह से हम सभी को हमारे जो मूल कार्य हैं वो नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो योजना चलाई गई रही, उस योजना के अंतर्गत हम लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। जो नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था कि सुदूर ग्रामों में जो हमारी जनता है, जो ग्रामवासी, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग गाँव से बहुत अंदर मुख्यालय से 100 किलोमीटर अंदर हम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, पर विगत 1 माह से हम लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में ताले पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हम लोगों से ऑपरेटर का काम बताया जा रहा है और हम लोग से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आदेशित किया जा रहा है, बल्कि यह काम जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश है, जो कि आशा, रोजगार सहायक और एएनएम से कराने के लिए जो कहा गया था, वो पूरा काम सीएचओ पे थोप दिया गया है। और हमें टारगेट दिया जा रहा है कि एक दिन में आप 100 बनाइए, नहीं तो तनख्वाह काट दी जाएगी। और कुछ ब्लॉक में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तनख्वाह भी काटी गई है, जो कि सरासर अन्याय है, द्वेषपूर्ण है। तो हमारी शासन से मांग है कि आप ये जो आदेश है इसको वापस लिया जाए और हमें हमारे मूल्य कार्य करने दिया जाए, क्योंकि जो हमारा जो इंसेंटिव है, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, वो भी हमारे कार्य पे जो 12 इंडिकेटर्स पे हम कार्य करते हैं उस पे आधारित है। अगर हम अपनी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बैठ पाएंगे, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, तो हमारे इंडिकेटर्स में भी कमी होती है। उसके लिए भी हमें नोटिस दिया जाता है और नोटिस में कारण बताओ नोटिस, तनख्वाह काटने की धमकी और संविदा होने के नाते हम लोगों का शोषण किया जा रहा है कि आप संविदा हो, आप नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तो ये सरासर अन्याय और दोषपूर्ण है। और अगर आपको हमें यही काम कराना है तो हमें ऑपरेटर की पदवी देके आप हमें पूर्ण काम यही करवा लीजिए और हमें पूर्ण पीबीआई दीजिए। हमें आयुष्मान कार्ड बनाने से कोई भी आपत्ति नहीं। तो हमारा शासन से और जिला प्रशासन से और आदरणीय सीएमएचओ महोदय से निवेदन है कि हमें हमारे जो 12 इंडिकेटर्स है, जो मूल कार्य है, वही करने दिया जाए और अन्यत्र कार्य में ना लगा जाए, जिससे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है, आयुष्मान भव योजना, आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों में हम स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण तरीके से लाभ प्रदान कर पाए। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सीएचओ, हम सभी मंडला जिले के 9 ब्लॉक के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, निरंतर दबाव दिया जा रहा है। पर जो हमारा मूल उद्देश्य आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी आदरणीय अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसको सार्थकता नहीं मिल पा रही है। उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सेवाएं सुदूर ग्रामों में, सुदूर अंचल में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती, वहां जाके हम डॉक्टर सीएचओ को पोस्ट करें तो वहां उनको स्वास्थ्य सेवाएं नज़दीक उपलब्ध हो जाएं। पर ये योजना आने से हम अपने स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। और जो हमारे 12 इंडिकेटर्स हैं जिस पे हम मूल कार्य करते हैं, वह भी पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारे कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है और 5-5, 6-6 महीने से अभी मिली भी नहीं है। और जो हमारे जब इंडिकेटर्स, हमें टारगेट दिया जाता है इंडिकेटर्स में, जब हम अपनी ओपीडी नहीं चलाएंगे तो हमारे टारगेट पूर्ण नहीं हो पाएंगे, तो हमारा कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि भी हमें नहीं मिल पा रही, तो हमें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसी सब समस्याओं के सिलसिले में हमारे समस्त मंडला जिले के 9 ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज आदरणीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। सर, ऐसा नहीं लगता कि सरकारी काम है तो और आपको दिया जा रहा है तो आपको करना पड़ेगा? जी सर, सरकारी काम है, हम बिल्कुल करेंगे, पर जिसको बोला गया उसको करेंगे। जैसे निरामय हमने पत्र भी लगाया है, उसमें साफ साफ आदेशित किया गया इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर एजेंसीज होती हैं, जीआरएस होता है, आशा होती है, एनएम होती है, उनके लिए आदेशित किया गया है। और सीएचओ का तो उसमें नामो निशान नहीं है। अगर सीएचओ से बनवाना है तो उनको उप स्वास्थ्य केंद्र में जो आते हैं ग्रामीण जन, उनका बनाने के लिए बोला गया है। पर ये दूसरों का काम भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और जी, आपका परिचय सर? मैं जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बंदेला।
इसलिए आए हैं क्योंकि आज से पहले जब हम लोगों को पीवीजीटी एक वेगा का आयुष्मान कार्ड बनाने को बोला था तो इमरजेंसी सुविधाओं के अकॉर्डिंग आप लोग करो बोला था, तो हम लोगों ने उस कार्य को पूर्ण किया क्योंकि वो कुछ दिन के लिए था और पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। लेकिन यहाँ फिर सीएचओ द्वारा अभी जो नए आदेश आए हैं उसमें आशा, एएनएम और रोजगार सहायक इन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना है, पर ना आशा बना रही है, ना एएनएम का सपोर्ट है, ना ही हमारे यहाँ रोजगार सहायक तो ध्यान ही नहीं देते। वो सारा काम जो कोई नहीं करता है वो उठ के सीएचओ पे आ जाता है। और सीएचओ का जो मुख्य पोस्टिंग हुई है उप स्वास्थ्य केंद्र में वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हुई है 12 प्रकार की। हम लोगों को घर घर घुमा के और आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, तो हमारे सेंटर में जो भी आ रहा है, या वो एएनसी सर्विस हो, पीएनसी सर्विस हो, चाइल्ड हो या हमारा एनसीडी सर्विस हो, वो सब प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हम सेंटर पर बैठ ही नहीं पा रहे, तो हमारा कार्य हो ही नहीं पा रहा। उससे रिलेटेड हमारी प्रोत्साहन राशि भी है, वो भी प्रभावित हो रही है। और सर हम लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को सर सुदूर गांव में हमारी पोस्टिंग की गई है, पर सर गांव बहुत अलग अलग है। वहां पे हम अकेली महिला घर घर जाके सर डोर टू डोर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। सर घर में कौन इंसान कौन सी कंडीशन में है हम लोग नहीं जानते हैं। अगर हम लोगों के साथ कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका। मैडम, अगर शासन ने ये आदेश वापस नहीं लिए फिर आगे क्या कदम है? सर आगे तो हम लोगों का ये है कि अगर शासन ने ये सब वापस नहीं लिया सर, तो हम लोग समय के साथ हमारी कार्यकारिणी के साथ बैठक करके सर हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। जयपुर राजस्थान से 300 mA की उच्च क्वालिटी एक्सरे मशीन नैनपुर सिविल हॉस्पिटल में लाई गई। बता दें, अभी तक मरीजों को बड़े एक्सरे के लिए प्राइवेट या जिला अस्पताल आना पड़ता था। अब मरीजों को उच्च स्तर के एक्सरे सुविधा नैनपुर सिविल अस्पताल में मिलेगी। उच्च क्वालिटी एक्सरे मशीन की मांग नैनपुर सिविल अस्पताल में पूरी हुई, जिसे लेकर स्थानीय जनों में खुशी है। लक्ष्मी प्रसाद पिता नारायण नंदा उम्र 56 वर्ष निवासी शिव मंदिर मोहल्ला पेटेगांव को महाराजपुर पुलिस ने एक पॉलिथिन में 780 ग्राम मादक पदार्थ गांजा सहित रात्रि में पकड़ा है, जो गांजा बेचने की फिराक में था। जो गांजा कृत्य अपराध धारा 8/20 NDPS की धारा पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। आप ऐसा जाओ, ऐसा जाओ, कैमरे को आड़ा कर लो, आड़ा कर लो। कोतवाली पुलिस द्वारा पशु चिकित्सालय के पास एक युवक जिसका नाम राजा बताया गया, जिसके पास से लगभग 20,000 की मादक पदार्थ ब्राउन सुगर जब्त किया, जो बेचने की फिराक में था। पुलिस द्वारा आरोपी पर नारकोटिक्स NDPS की कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि खैया मोहल्ला निवासी राजा उर्फ चप्पू बंजारा
ये अवैध रूप से स्मैक रखे हुए है। सूचना पर उस पर रेड की कार्रवाई की गई और उससे कब्जे से लगभग 7 ग्राम स्मैक जो कीमती लगभग 20,000 रुपये की थी, ये बरामद की गई है। उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ये राजा उर्फ चक्कू बंजारा पूर्व से ये एनडीपीएस और अन्य अपराधों का अपराधी रहा है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन तथा समाधान ऑनलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका सकारात्मक रूप से निराकरण करे। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का जिला अधिकारी स्वयं अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक दिनों के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर फोकस करें। पीएचई, स्वास्थ्य, राजस्व, जनपद तथा नगरीय निकायों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है। संबंधित अधिकारी सीएम हेल्पलाइन तथा समाधान ऑनलाइन के प्रकरणों के निराकरण को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। जिला योजना भवन में सभी विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों से संबंधित विभागों की जानकारी भी मांगी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिले में क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने आदर्श सौर गांव में सामुदायिक सौर संयंत्र की स्थापना, रूफटॉप प्लांट, सोलर पंपिंग सिस्टम, घर में सोलर लाइट, गांव में स्ट्रीट लाइट्स, सोलर रूफटॉप संयंत्र के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एमएसएमई वित्तीय सहायता की बैठक कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला की नवीन औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों की एमएसएमई वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9 प्रकरण रखे गए, जिसमें 3 लंबित और 6 प्रकरणों में अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने जिले में नवीन औद्योगिक विकास हेतु मोहनिया पटपरा के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन DWSM की बैठक का आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा और सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट के द्वारा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक हमारा शौचालय हमारा अभियान के आयोजन के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने सोमवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा से कलेक्टर कार्यालय कक्ष में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पौधा भेंट किया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा वनग्राम बरीहा ग्राम पंचायत केवलारी ब्लॉक बिछिया के वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को मसूर बीज के मिनी किटों का वितरण किया गया। शासन द्वारा वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को मसूर फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वनभूमि में काबिज वनाधिकार पट्टाधारी किसान मसूर की खेती कर मुनाफा कमा सकें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा सोमवार को मां नर्मदा नदी के माहिष्मती घाट में आयोजित संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती में शामिल हुए। पंचचौकी महाआरती का आयोजन माहिष्मती घाट के अमृता चौक, नर्मदा चौक, संकरी चौक, रेवा चौक और मिकलसुता चौक में संपन्न हुआ। इस दौरान कलेक्टर ने घाट में साफ सफाई व्यवस्था, लाइट, जूते चप्पल स्टैंड आदि का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। आज हाईटेक जमाना आ गया है, सब कुछ मोबाइल इंटरनेट से हो जाता है। ऐसे ही शासकीय विभागों में शिकायत पेटी लगाई गई है। बता दें, ये शिकायत पेटी वर्षों से विभागों के बाहर लगी है, जिनमें भ्रष्टाचार संबंधी अधिकारी कर्मचारी की भ्रष्टाचार, लापरवाही या अन्य शिकायत की चिट्ठी डाली जाती है। सप्ताह में एक बार पेटी विभाग प्रमुख के सामने खोली जाती थी। इन पेटियों जो ताले लगे होते हैं उसकी चाबी विभाग प्रमुख के पास होती है। कुछ विभागों में
शिकायतों की पेटी जंग लगकर गल गई है, परंतु नहीं खोली गई न देखी गई है। पता चला है कि शासन ने शिकायतों के लिए अब बहुत से प्लेटफॉर्म दिए हैं, जिससे इन पेटियों में कोई शिकायत पत्र नहीं डालता है। ये अनुपयोगी हो गई है, इनकी चाबियों का भी अता पता नहीं है। अगर शिकायत पेटियां अनुपयोगी हो गई है तो इन्हें विभागों में लगी दीवारों से अलग क्यों नहीं किया गया है? हो सकता है इनमें कोई शिकायत पत्र भी हो, वह विभाग प्रमुख की अनदेखी के चलते उन्हीं पेटियों में पड़े हो। साफ पता चलता है ये शिकायत पेटियां आज भी उपयोगी है, जो प्रशासन के प्रोटोकॉल में है, परंतु विभागों की लापरवाही अनदेखी ने इन्हें शोभा की सुपारी बना दिया है। क्योंकि कुछ विभागों में आज भी शिकायत पेटी साफ सुथरी है, प्रशासन को ध्यान देते हुए इन पेटियों के रखरखाव की जिम्मेदारी विभागों को देना चाहिए व हर सप्ताह को इन्हें खोलकर देखने के आदेश भी देना चाहिए। क्योंकि प्रशासन की अनदेखी के चलते विभाग प्रमुख लापरवाह हुए हैं, इन शिकायत पेटी की दुर्दशा हो गई है। ये केवल विभागों की दीवारों में लगी शोभा की सुपारी बनी लटक रही है। वेट कर रहे एक तो ताला खुला है उसका नहीं है, ताला तो है नहीं, है ना? दूसरा ये सर जी नहीं जी तो कभी हाँ जियो साहब से डायरेक्ट मिलता है। देख रहे आराम से मैं भी से बोला के अंदर नहीं है कुछ, एक भी लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक मंडला में माहिष्मती घाट में बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम व अन्य पदाधिकारी उपस्थिति रही। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम की उपस्थिति में जिले भर से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी निर्वाचन में सम्मिलित हुई। बता दें कि अभिलाषा राय व जानकी बैरागी आमने सामने रही। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आपसी समन्वय से अभिलाषा राय को जिला अध्यक्ष चुना गया, साथ ही जिला उपाध्यक्ष जानकी बैरागी को चुना गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम एवं समस्त जिले की बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अभिलाषा राय एवं जानकी बैरागी जिला उपाध्यक्ष को पुष्पमाला पहनाकर एवं मीठा खिलाकर शुभकामनाएं दी। सब लोग पहले बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर अपना विश्वास जताने के लिए। ऐसे ही विश्वास रखिएगा, आप लोगों के मार्गदर्शन में हमेशा काम करूंगी। आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए, क्योंकि संगठन किसी एक से नहीं चलता है, सबका साथ और सबका विकास। तो आप लोग ऐसे ही मेरा सहयोग हमेशा करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जानकी दीदी जो कि हमारी वरिष्ठ हैं और इससे पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो जिला के उपाध्यक्ष पद पर जानकी दीदी को मैं रखना चाहूंगी। बहुत अच्छा, शानदार, मजा, बहुत बढ़िया। उम्र आपकी छोटी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है और जो भी काबिल तारीफ है ठीक किया है आपने। और हम चाहते हैं अभिलाषा और जानकी आप अपने मंडला जिले के और भी जो उपाध्यक्ष हैं उनको जल्द से जल्द करें। आपकी जो 9 परियोजनाएं हैं, 9 परियोजनाओं में आप अध्यक्ष सचिव नियुक्त करें और मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति को एक मजबूती का प्रदान करें। एक बार जोर से सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश की ओर से, अपने जिले की ओर से
अध्यक्ष पद के लिए अभिलाषा राय दीदी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हमारी दीदी को भी बधाई देती हूँ उपाध्यक्ष के लिए। और मैं चाहूंगी कि हमेशा मंडला जिला एक साथ रहे, एक मुट्ठी में रहे, एक दूसरे के नेतृत्व में काम करे। और जब भी हम अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़े तो एक साथ एक कदम में एक राह में चले, कोई गिला शिकवा ना हो। आवाज दो, आवाज दो, बहुत अच्छा लगा मंडला जिला की एकता को देखकर। ऐसे ही जब भी हम आगे बढ़े तो सारी बहनों के मेरा निवेदन है कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। देखिए जिलाध्यक्ष महोदय उतार चढ़ाव होते, कभी कोई बनता है कभी कोई बनता है ना। इस चीज को मन में बिल्कुल ना रखिएगा और एक राह पे एक कदम पर चले, अपने जिलाध्यक्ष की बात को माने। और सभी के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अभिलाषा राय जी से भी मेरा निवेदन है कि जब भी कोई बैठक हो, प्रदेश में हो चाहे जिले में हो या अपने हक अधिकार के लिए हो, तो सभी हमारे जिले के पदाधिकारी के नेतृत्व में काम करें, सभी का सहयोग लें और सभी की सहमति है। धन्यवाद। अभिलाषा राय जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरी आदरणीय बहनें, इतनी देर रुकी, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, कम से कम अपने जिला अध्यक्ष दीदी के लिए थोड़ा सा माला अर्पण करें, अपने उपाध्यक्ष के लिए माला पहना के थोड़ा सा बधाई तो दे दो। निवेदन है मेरा आपसे, सिर्फ 5 मिनट की बात है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके जिलाध्यक्ष माला पहने? अब क्यों डाल रही हो? बार बार एक बार डाल दी ना तुमने। सम्मानीय अभिलाषा राय को जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है और उपाध्यक्ष के लिए जानकी बैरागी को निर्वाचित किया है। बाकी की कार्यकारिणी आप लोग अपने स्तर से करेंगी और ब्लॉक स्तर के दोनों पदों को लेकर के और सारे परियोजनाओं के पदों को लेकर के जिले में कार्यकारिणी तैयार करना होगा, क्योंकि सभी परियोजना की कार्यकर्ताएं रहेंगी जो जिम्मेदार हो। एक और निकाल लो ना। धन्यवाद दीदी। हाँ हाँ एक माला हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीदी लिए भी बन बहन जी जतरफ से दीदी हाँ 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 एक मिनट कहीं से भी पहना दी थे। कहीं से पहना दो, फोटो आएगी। ढंग से खड़े हो। वीडियो को पता तो चले। आपकी वीडियो आ ही नहीं पाए, बहुत गलत तरीके से पहना रहे हैं। हाँ एक अपने मोबाइल में दीदी ने डाल रही है, दीदी ग्रुप में डाल दीजिए। मैं अभी सब फोटो दे दूंगा पूरी। सेवा
जरा देखो ये ले भाई हमने बोले थे ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद है तो परिस्थिति हरा नहीं सकती। कहना सबसे ज्यादा खुशी कहना हो गई रे बहुत तुझे वाला किसका है तुम्हारा है किसका है सही टाइम में गया आप सही थोड़ा सा ठीक नहीं मेरे को बता सब पदाधिकारी सबको मौका दो ना यार कर जाओ थैंक यू दीदी आप लोग ले जाइए फूल ले जाओ उपाध्यक्ष को भी ले जाओ बीच में दीदी उपाध्यक्ष दीदी दोनों को ले जाओ दीदी इधर से हाँ हाँ आगे पहनाते जाओ सब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हो गया धन्यवाद आओ ना आप लोग आओ जल्दी आओ चलो आओ भाभी मम्मी आ जाओ सब लोग आ जाओ आप आना आप लोग की आई ठीक ऐसे आगे से सहयोग रखना सारा काम मिलके करना है अपन लोगों को और जल्दी आओ धन्यवाद बहन जब भी बुलाओ ना कम से कम अपनी एकता हमेशा हर चीज में दिखनी चाहिए ना भैया ये कर लेने आप लोगों के सहयोग से आप लोगों का भैया लेने जरा मैडम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम जी। मैडम जैसे कि आज चुनाव संपन्न हुए हैं, क्या उद्देश्य रहा है और क्या मांगे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे जिले से शुरू हो जाती है, एक केंद्र से शुरू हो जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं चाहे वो अधिकारी से संबंधित हो चाहे वो सरकार से संबंधित हो, हमारी जो भी मांगे रहती है वो हम निर्भय होकर के देते हैं सामने। क्योंकि इस बार यह चुनाव बहुत लंबे अरसे बाद हुआ है, क्या कारण रहा? नहीं, चुनाव के नियम तो 2 वर्ष में हमेशा होते हैं, परंतु बहुमत में चुन लिया जाता है। जैसे आज का चुनाव हुआ है, आज भी बहुमत में चुने हैं। कभी पुराने को समय मिलता है, कभी नए को समय मिलता है, परिवर्तन होता रहता है, इसमें कोई द्वेष की भावनाएं नहीं है। मैडम देखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो परेशानी रही है वह भुगतान को लेकर रही है, हमेशा ही आई है, और इनसे ऐसे कार्य भी लिए जाते हैं जो इनके अनुरूप नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें अपना कार्य छोड़ना पड़ता है और दूसरे प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं।
जिसके चलते इन्हें परेशानी होती है। तो यह मांग कहाँ तक आप प्रशासन तक उठाएंगी? हमने अपने परियोजना से लेकर के जिले से लेके भोपाल तक, और क्या बोलते हैं, जबलपुर में जो कोर्ट है वहां तक भी हमारी मांगे चली गई हैं। जो हमारी मांगों को जो सरकार नहीं सुनती, वो हम कोर्ट में जाके अपना मांग रखते हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगी? अभी जो नव निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं, जिला अध्यक्ष चुने गए, उनके विषय में क्या कहेंगी आप? मैं इनसे ये इच्छा रखती हूँ, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या हो, चाहे वो परियोजना स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे सेक्टर स्तर की हो, उन समस्याओं को संबंधित अधिकारी, संबंधित सुपरवाइजर, जिला अधिकारी, कलेक्टर, जहाँ की भी बातें होंगी वो उससे संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुलझाए। और जो समस्याएं उनसे नहीं सुलझेंगी वो हमसे संपर्क करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसे सुलझाने की। नहीं सुलझेगी तो फिर आंदोलन है हमारा, आखिरी रास्ता आंदोलन। पहले भी मैडम एक आंदोलन हुआ था जिसमें मामले दर्ज हो गए थे आपके संगठन की कार्यकर्ताओं पे, उसके लिए फिर क्या प्रयास किए गए? हम लोगों के तरफ से प्रयास रहता है कि हम संतोषजनक कार्य करें। सरकार हमें मजबूर करती है तो ही आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन के लिए हमें मजबूर करते हैं तो आंदोलन होता है, अन्यथा हम आंदोलन करने के बाध्य में नहीं रहते हैं। सरकार समय समय पे हमारी बातें सुन ले, हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे। हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिले की मंडला से अभिलाषा राय को सम्मान से हम ये कहेंगे कि समय समय पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं परेशान होती हैं उनकी समय समय पे सहयोग करें और उनकी मांगों को मनवाने की कोशिश करें। उनको बहुत बहुत धन्यवाद आज नवनिर्वाचित चुनाव के लिए, और सबसे बहुमत में चुनाव जीत करके आई है, वो हमें बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों का प्यार उनके साथ में है, और उनके साथ में पुरानी अध्यक्ष जो हैं जानकी बैरागी, वो भी उपाध्यक्ष के पद में है, और ये लोग सब मिलकर के अपने मध्य प्रदेश बुलंद आवाज को आगे बढ़ाएंगे। मैडम, आंगनवाड़ी बुलंद आवाज शायद आपके संगठन का नाम है और बहुत बड़े बहुमत से आप जीती हैं, क्या कहेंगी इस विषय में और क्या काम करेंगी अपनी कार्यकर्ताओं के लिए? पहले तो मैं सभी बहनों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर जताया है, और भविष्य में मैं हमेशा ये प्रयास करूँगी कि उनके जो विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। और जब भी किसी भी बहन को जिला स्तर पे कोई भी समस्या होती है, वो मुझसे बेझिझक अपनी समस्या शेयर कर सकती हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी, और हर कदम पर मैं उनके साथ हूँ। मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी विभाग में देखा गया है कि 2 संगठन काम कर रहे हैं, शायद 1-2 से अधिक है। आपके संगठन में कितने सदस्य हैं? लगभग हमारे पूरे जिले पर 4,000 के लगभग हमारी कार्यकर्ताएं, 3,500-4,000 कार्यकर्ताएं हमारे संघ में हैं। जी। और आगे क्या कहना चाहेंगी आप? आगे मैं यही चाहती हूँ कि आज जैसा विश्वास मुझ पर इन्होंने जताया है, भविष्य में जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो ऐसे ही तत्परता और ऐसे ही आप लोगों को आगे आना है, और सबका सहयोग मुझे समय समय पर चाहिए, क्योंकि मैं अकेले अध्यक्ष रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि हमेशा मेरा सहयोग देंगे, मार्गदर्शन देंगे, और जहाँ मुझसे कोई त्रुटि होती है तो आप 2 शब्द मुझे बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल उस चीज़ को अन्यथा नहीं लूँगी। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। मैडम, देखा गया है कि आपका भी जो अध्यक्ष थी आप, उस समय का कार्यकाल भी अच्छा बीता है आपका, और इस बीच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर ऐसी बहुत सी समस्याएं आई भुगतान को लेकर, और उसमें भी आपने बहुत फेस किया और कार्य आपने किया है। क्या कारण है कि इस बार आप अपना विश्वास कार्यकर्ताओं पर नहीं जमा पाई? क्या है कि अब हम पुराने हो गए हैं, हम उतनी कहना चाहिए अब नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बोल नहीं पा रहे हैं, उतनी चल नहीं पा रहे हैं, उतनी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं है, पर हमारी कार्यकर्ता कहना चाहिए हमने आज उन लोगों के लिए रास्ता देखा है। एक एक जगह एक एक जैसे पेड़ को पौधा लगाते हैं, पौधा लगाएंगे, उसको पानी डालते हैं, पानी डाल के कहते हैं उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद में उसको वृक्ष को फल देता है ना। तो फल देता है तो फिर फल होने के बाद में फिर वो फल को कहने सब लोग तोड़ के खाते हैं। तो वैसा हमने कहना चाहिए सबके लिए झाड़ लगाए, पेड़ लगाए हैं। आज हमने फल लगाए हैं तो आज कहना चाहिए अब हम सियाने हो गए, वो झाड़ क्या होता है, वो फल देना कम हो जाता है ना,
वैसा मतलब हम हो गए, तो इसलिए हम पर विश्वास नहीं थी लड़कियों की। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, पर कहना चाहिए हम उनके साथ में है, अच्छी बात है, 2-4 साल की बात है ना। हम तो फिर रिटायर हो जाएंगे, उन्हीं लोग तो सब कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे। लोगों को मौका मिला, हम उनका साथ है, ऐसा कोई बात नहीं, हमेशा साथ रहेंगे। आपका परिचय? मैं जानकी बैरागी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब उपाध्यक्ष रहना चाहिए, पद मेरे को मिला है इस जिले से। धन्यवाद। बहुत सही, ठीक। और मेरे दादा, मैं तो इतना नहीं दूंगी। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ लो भैया, ठीक। हाँ, इस तरफ देखो। ठीक, ठीक। नहीं, पीछे वाले बोले तो पर्ची नहीं दीदी, मैं पर्ची देने गई, मैं कुछ करना नहीं, मेरी भाषा समझा तो बस हो गया। हाँ, ठीक। ठीक, नहीं, हम खिला रहे हैं आपको, हाथ नीचे करो, नहीं खाना। ठीक, दोनों जने। हाँ 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 हाँ, ठीक। बस शगुन दीदी को भैया, हमको आप खिला दिए आपका। ठीक।